बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका गुल फूड सीक्रेट में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मसाला फ़िश करी की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी बनती है और बनाना बहुत ही आसान है। इसके अलावा आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि हमें कैसे पता चल सकता है कि हम बाज़ार से जो मछली खरीद कर लाए हैं वो ताज़ा है या बासी है। तो ये देखने के लिए आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, फटाफट से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल गुल फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे ये होगा कि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मसाला फिश करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो मछली ली है। मछली को मैंने अच्छे से धो लिया है। आप मछली कोई सी भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी मैरिनेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैरिनेशन करने के लिए मैं इसमें ऐड कर दूंगी आधी चाय की चम्मच हल्दी पाउडर और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी आधी चाय की चम्मच नमक। तो फ्रेंड्स, नमक का इस्तेमाल जो है वो आप कम करें, क्योंकि जब भी हम बाज़ार से मछली लेकर आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा नमक जो है वो पहले से लगा होता है, तो वो उसके अंदर जज़ब भी हुआ होता है। इस वजह से नमक इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा एहतियात करें। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 खाने का चम्मच लेमन जूस। लेमन जूस ऐड करने से मछली की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अंदर से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। तो आप लोग लेमन जूस जो है वो लाजमी इसके अंदर ऐड करें। तो ये 3 चीज़ें ही हम इसके अंदर डालेंगे इसकी मैरिनेशन के लिए। तो तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करूँगी, ताकि मसाला जो जो हमने इसके अंदर मसाले ऐड किए हैं वो सारे मछली के एक-एक पीस के ऊपर लग जाएँ। तो यहाँ पे ये मसाले जो हैं वो सारे अच्छे से लग चुके हैं मछली के एक-एक पीस के ऊपर। तो अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी 15 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं इसको मैरिनेट हुए हुए। तो ये देखिए, ये अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल जो है वो पहले ही पैन में डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। आपने ऑयल को अच्छे से प्री हीट कर लेना है। उसके बाद फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है। लेकिन ये ख्याल रहे कि ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में आप मछली के पीसेस मत ऐड कीजिएगा। तो एहतियात के साथ में पीसेस जो है वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, इस स्टेज पे आपको पता चलेगा कि आप मछली जो बाज़ार से ख़रीद कर लेकर आए हैं वो ताज़ा है या बासी है, यानी कि 1 दिन की है, 2 दिन की है या 3 दिन की पड़ी हुई है। अगर मछली पैन के पैंदे में लग रही है, यानी कि चिपक रही है, इसकी स्किन जो है वो पैन के पैंदे में चिपक रही है, तो इसका मतलब है कि मछली जो है वो बासी है। तो यहाँ पे मुझे पता चला है कि जो मैं मछली ख़रीद कर लेकर आई हूँ वो बिल्कुल फ्रेश है, क्योंकि ये बिल्कुल भी पैन में नहीं चिपक रही है। तो ये बिल्कुल फ्रेश है। ये 1 दिन की मछली है, यानी कि ताज़ी मैं लेकर आई हूँ। तो ये बिल्कुल फ्रेश है। तो यही पहचान होती है मछली के फ्रेश होने की और नॉन फ्रेश होने की, कि जब भी आप मछली को ऑयल में फ्राई करेंगे तो वो पैन में चिपकने लगेगी, पैन में लगने लग जाएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन में इसका कलर कर लूँगी। अगर आपको कम फ्राई पसंद है तो आप इसको कम फ्राई करें, लेकिन मैं इसको फुल फ्राई करूँगी जब तक कि इसका गोल्डन ब्राउन कलर जो है वो अच्छे से नहीं आ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे इसे फ्राई करते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ और मछली जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है, बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है। आपको नज़र आ रहा होगा इसका कलर किस कदर रेड आ गया है। बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसकी स्किन बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है। तो मैं अब इसको प्लेट पे निकाल लूँगी। तो और इसी तरह मैं तमाम मछली के पीसेस को अच्छे से फ्राई कर लूँगी और फिर हम इसकी करी तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, करी का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, साथ ही मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और काफ़ी सारा मैंने यहाँ पे लहसुन लिया है। तो लहसुन की मिकदार जो है वो आप कम भी कर सकते हैं, अगर आप कम खाना पसंद करते हैं। तो अब मैं इन तमाम चीज़ों का पेस्ट बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पेस्ट बना लिया है और यहाँ पे मैंने लहसुन और प्याज का पेस्ट जो है वो अलग बनाया है और टमाटर का पेस्ट जो है वो मैंने अलग बनाया है। तो ये तकरीबन 1 कप के करीब टमाटर का पेस्ट बना है। 2 बड़े साइज़ के टमाटरों से आप टमाटर के पेस्ट की जगह टमाटर की प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मछली भी सारी फ्राई कर ली है। अब हम करी बनाना स्टार्ट करते हैं। मसाला करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन को चूल्हे पे रखा है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी ऑयल। तो ऑयल यहाँ पे मैं वही वाला यूज़ कर रही हूँ
जिसमें मैंने मछली के पीसेस को फ्राई किया था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मछली का फ्लेवर है, तो इस वजह से मैं यही वाला ऑयल जो है वो करी में यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑयल जो है वो पहले से ही गर्म है, इस वजह से मैं इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन और प्याज़ों का पेस्ट। लहसुन और प्याज़ों का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। प्याज़ों का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी टमाटर का पेस्ट जो हमने बना के रखा हुआ था। तो टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और 1 मिनट तक इसको फ्राई कर लूंगी। टमाटर का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में मैंने यहाँ पे 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी चाय की चम्मच हल्दी पाउडर जाएगा इसके अंदर, 1 चाय की चम्मच गरम मसाला पाउडर जाएगा, 1 चाय की चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर जाएगा, और नमक हम अब इसमें ऐड नहीं करेंगे। नमक मैं इसमें लास्ट में ऐड करूँगी, क्योंकि नमक जो हम बाज़ार से मछली लेकर आए थे तब भी लगा हुआ था। इसके अलावा जब मैंने उसकी मैरिनेशन की तब भी मैंने मछली में नमक लगाया था, इस वजह से मैं अब मसाले में नमक ऐड नहीं करूँगी। तो हम लास्ट में नमक ऐड करेंगे। सारे मसाले ऐड करने के बाद मैं मसालों को अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इनको तब तक पकाऊँगी जब तक कि मसाला जो है वो ऑयल छोड़ना ना स्टार्ट कर दे। याद रहे कि हम मसाला जितना अच्छे से भूनेंगे, जितना अच्छा इसको पकाएंगे, जितना अच्छा इसका कलर आएगा, हमारे मसाला फ़िश करी का कलर भी उसी कदर अच्छा आएगा। तो मैं इसको कवर करके पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन 2 मिनट तक। 2 मिनट के बाद हम मसाला जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं मसाले को पकते हुए, और मसाले ने जो है वो ऑयल छोड़ दिया है, और मसाले का कलर देखिए आप कितना प्यारा आ गया है। मसाले का कलर जितना अच्छा होगा, आपकी करी का कलर जो है वो भी उसी कदर अच्छा होगा। इस वजह से मसाले को अच्छे से पकाया करें, इससे अच्छा सा कलर दिया करें। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 गिलास पानी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी मसाले को, और अब हम मसाले को कवर करके पकने के लिए रख देंगे यहाँ तक कि इसको एक उबाल आना स्टार्ट हो जाए। जब इसके अंदर एक उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा तब हम इसके अंदर मछली ऐड करेंगे। तो यहाँ पे पानी में उबाल आना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। चमचे की मदद से इसको अच्छे से हिलाएंगे। और अब मैं इसके अंदर तमाम फ्राई किए हुए मछली के पीसेस जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। मछली के पीसेस ऐड करने के बाद मैं इसको कवर करके पकने के लिए रख दूंगी तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। मीडियम फ्लेम पर मैं इसे 4 से 5 मिनट तक पकाऊंगी, और उसके बाद हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इसको मीडियम फ्लेम पे पकते हुए, और ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो चमचे की मदद से इसको हिला भी सकते हैं, लेकिन एहतियात से हिलाएं क्योंकि मछली जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, तो इस वजह से टूटनी स्टार्ट हो जाती है जब आप चमचा हिलाते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी मसाला फ़िश करी जो है वो बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इस स्टेज पे मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। मैं इसको कवर करके रख देती हूँ और 5 मिनट के बाद इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो तैयार है मज़ेदार सी मसाला फ़िश करी। आप इसको उबले हुए चावलों के साथ सर्व करें, ये बहुत टेस्टी लगती है और ये बहुत टेस्टी बनी है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई दूँगी। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा निगहबान। अल्लाह हाफिज़।